हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं बेटा, एमसीक्यूज क्वेश्चन के, केस बेस्ड क्वेश्चन के, उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। Raj and Ajay are very close friends. Before starting, मैं फिर से बोलूंगा कि पेन पेपर लेके जरूर रेडी रहो। मेरे बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद अटेम्प्ट जरूर करो। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो क्या दिया है। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स. Raj cars travel at a speed of X kilometer per hour, while Ajay cars travel 5 kilometer per hour faster than Ajay's car. ठीक है। Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. ठीक है। What will be the distance covered by the Ajay's car in 2 hours? तो भाई देखो, हमको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम यहां पर दिया हुआ है इससे आप एक इक्वेशन फॉर्म कर लो। इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, सारा चीज एक साथ बन जाएगा। आप मुझे बताओ क्या दिया हुआ इक्वेशन। तो देखो भाई, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, राज और अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू द रानीखेत बाय देयर ओन कार. राज कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, राज की कार की स्पीड दी है बेटा कितना, x किलोमीटर पर आवर। और वहीं अजय की कार का स्पीड दिया नहीं है, लेकिन बोला है कि 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है देन द राज कार। बोलो करेक्ट है। यहां से एक चीज तो समझ में आई कि अगर राज की कार की स्पीड x है तो अजय की कार की स्पीड x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 किलोमीटर। हमको डिस्टेंस दिया हुआ है और राज 4 घंटे ज्यादा लगा रहा है। इसका मतलब टाइम का रिलेशन दिया है। अगर आपको मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के ट्रेन वाले क्वेश्चन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ये लगभग उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपने मन से फ्रेज करके कुछ दूसरा बनाया गया है, लेकिन लगभग सेम क्वेश्चन है। अच्छा देखो, यहाँ पर सबसे पहले ना एक काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। राज की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। यहीं पर मैं स्टार्ट करता हूं बनाना राज। तो भाई यार एक बात बताओ, ये जो राज है ना, ये राज का क्या मुझे आप स्पीड बता सकते हो? ये राज की जो स्पीड है ये कितनी है? ये x है। दिया हुआ है कि राज की जो स्पीड है ये x है। क्या आप इसका डिस्टेंस बता सकते हो, राज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 400 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है भाई हमारा 400। तो स्पीड x है, डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। तो क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो, राज को कितना टाइम लगा होगा? हमको टाइम का फॉर्मूला मालूम है बेटा। टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं अगर निकालूं राज का पर्टिकुलर टाइम, उसको मैं t1 बोल देता हूं, तो डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन स्पीड कितना है x। तो t1 आ गया हमारा कितना, 400 अपॉन x। ये राज की बात कर रहे थे अपन। बोलो क्लियर है यहां तक? अगेन अगर मैं बोलूं कि भाई अजय की कार का क्या हाल है, तो भाई अजय के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग बताते जाओ यार लाइन से, अजय का स्पीड कितना है बेटा? अजय की स्पीड कितनी है? तो भाई अजय की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है रात से। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी x प्लस 5। अजय ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 400 किलोमीटर। बोलो क्लियर है? डिस्टेंस उसने बिल्कुल सेम ट्रेवल किया। तो उसको टाइम कितना लगा होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि अजय को टाइम कितना लगा होगा, तो अगेन सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब ये अजय के टाइम को ना एक काम करते हैं, T2 दे देते हैं। तो भाई ये जो T2 आएगा ये कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है 400 अपॉन स्पीड कितना आएगा x+5। बोलो करेक्ट है। तो आप जानते हो मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि मैंने पहले राज का टाइम निकाल लिया कि राज को कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद मैंने अजय का टाइम निकाल लिया कि अजय को कितना टाइम लग रहा है टोटल जर्नी करने में। इसके बाद ये दोनों के टाइम का रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया है, आप ध्यान से देखो यहां पर दिया हुआ है, इसको पढ़ो, ये दिया देखो, मैं इससे ही हाईलाइट कर देता हूं। राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी। राज को 4 घंटे ज्यादा लगे हैं बेटा, किससे, अजय से ज्यादा लगे, 4 घंटे ज्यादा लगे। तो क्या हम इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? आप मुझे बताओ राज का टाइम कितना है, राज का टाइम T1 है, T1। तो भाई ये T1 जो है, ये जो राज का टाइम है ये 4 घंटे ज्यादा है। 4 घंटे किससे ज्यादा है, अजय के टाइम से 4 घंटे ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 प्लस 4, क्योंकि जो अजय का टाइम था वो T2 था। तो अगर अजय का टाइम T2 है तो अजय के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लग रहा है राज को, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 4। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से बना लोगे। मेन इस क्वेश्चन का जो फंडा है वो यही पर है, इतने से स्टेप्स में मेन फंडा है। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, अगर आप बोर्ड्स के लिए अभी रिवीजन कर रहे हो तो कैलकुलेशन अभी तक स्टार्टिंग से एंड तक आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया होगा। लेकिन हाँ, ये जो फंडामेंटल है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यूज रखते जाओ बस। आप बताओ T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है, 400 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 4। बोलो क्लियर है ना। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा ना तो ये जो ट्रेन वेन वाले जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये 5 मार्क्स में आते हैं। और देखो सीबीएसई ने यानी केवी वालों ने बड़ी स्टाइल से 5 मार्क के क्वेश्चन को केस बेस्ड क्वेश्चन में बदल दिया है। हमको देखो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना कहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन बताओ 4 को 4/1 लिख दें, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन एक बार ना यार इसका फर्स्ट बिट हम पढ़ लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय इन 2 आवर्स, है ना। तो 2 आवर्स में अजय कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको निकालने बोला है। तो भाई ठीक है हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले ना हमको स्पीड वगैरह जाननी पड़ेगी। जब तक स्पीड नहीं आएगा यानी एक्स नहीं आएगा तब तक हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पहले ही बीट का आंसर को निकालने के लिए, जबकि 1 मार्क्स का है सोचो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 400 400, एक्स प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा एक मिनट, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, हाँ 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 1 इंटू 400 400, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन दिस इंटू दिस करोगे तो ये एक्स प्लस 5 ही आएगा। बोलो क्लियर है यहां तक, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। चलो देखो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 400 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 4 5 हो जाएगा 20 अपॉन एक्स प्लस 5, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 400 प्लस 20 हो जाएगा 420 प्लस 4x का होल अपॉन एक्स प्लस 5। बोलो क्लियर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन इसको ब्रैकेट को इधर लेके जाओ, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये x प्लस 5 इधर चला जाएगा तो 400 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, x इंटू 420 हो जाएगा 420x और x इंटू 4x हो जाएगा प्लस
4x²। बोलो क्लियर है ना? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो बताओ 400 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 400x प्लस 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, तो 2000 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ? ठीक, यहां तक कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो गया 420x प्लस 4x²। ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना, क्योंकि एक मिस्टेक ना बेटा इतना सारा काम पूरा खराब कर देगी। भले धीरे करो, लेकिन इस टाइप के इक्वेशंस में थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना, है ना, देख देख के कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अच्छा देखो, अब एक काम करते हैं अपन, ये x वाले टर्म्स को ना, ये सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाते हैं, पूरे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 4x², ये लिखा है 4x² प्लस 420x, ये लिखा है 420x। ये 400x को उधर भेजूंगा ना बेटा, तो माइनस 400x हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये प्लस 2000 को उधर भेजूंगा तो ये जाएगा माइनस 2000 इक्वल टू क्या? 0। बोलो क्लियर है ना? अब थोड़ा सा इक्वेशन छोटा होगा, ये हो जाएगा 4x², 420x माइनस 400 करोगे तो ये आएगा प्लस 20x माइनस 2000 इक्वल टू क्या? 0। होपफुली आपको दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा यहाँ तक। ये इस टाइप से इक्वेशन बनाना कोई नई चीज नहीं है, आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में इस टाइप से इक्वेशन बनाना सीखा हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या तीनों में 4 कॉमन दिख रहा है? और जब भी कोई कॉमन फैक्टर दिखे ना बेटा इक्वेशन में, हमेशा उसको कॉमन बाहर ले लेना। अब बताओ, क्या इनमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं? अगर 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? x² प्लस 4 5 जा 20, है ना, माइनस अगेन 4 5 जा 20, ये 0 0 इक्वल टू कितना? 0। अगेन देखो ये 4 0 के नीचे भेजूंगा ना अगर 4 को, तो 0 ही हो जाना है बेटा। तो यहाँ बचेगा क्या बताओ? यहाँ बचेगा आपका x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। फाइनली इक्वेशन बनी। इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हमारी अभी इक्वेशन आई है, दैट इज x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू व्हाट? 0। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही रहता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें और मेहनत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा प्लेन में लेके चलता हूँ, यहाँ सॉल्व करते अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलो चीजों को रब करते हैं। चलो देखो, नाउ बेटा इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर इक्वेशन वापस से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया। वहां पर इक्वेशन आ गया हमारा x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने की कोशिश करता हूं, है ना। अब जैसे यार ये 50 है ना, 50 को 500 को स्प्लिट करके 5x लेके आना है। चलो कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं पहले इसका, है ना, भले बाद में रब कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 500 का। अच्छा बताओ क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, अगेन बताओ 1 2 5 जा 10 0, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। ठीक, अगेन बताओ किससे हो जाएगा? ये 5 से जाएगा बेटा। 5 25 जा 125, है ना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। बिल्कुल बढ़िया है। देखो मैं फैक्टर यहीं से निकाल ले रहा हूं, फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, फालतू मेहनत करना पड़ेगा। तुम इसको मल्टीप्लाई करो बेटा। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा ये कितना आ रहा है? 20, और ये कितना है? 25। तो 20 इंटू 25 करोगे तो 500 आएगा, और 20 और 25 से बिल्कुल आराम से स्प्लिट हो जाएगा। 20 और 25 से 5x बना सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में अगर कमांड अच्छी है ना आपकी, तो थोड़े से क्वेश्चंस को इजी वे में बनाते आपको बिल्कुल जरूर बन जाएगा। अब देखो यहीं पर आसानी से मैं अब इसको स्प्लिट कर सकता हूं। आप मुझे बताओ यार कैसे स्प्लिट करेंगे अब इसको? ये हो जाएगा x²
5x है ना बेटा, इसको मैं लिख देता हूं प्लस 5x है तो लिख देता हूं प्लस 25x माइनस 20x, क्योंकि 25x माइनस 20x 5x ही आएगा, माइनस 500 इक्वल टू 0। दोनों में से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 25, ये माइनस साइन एज इट इज, दोनों में से 20 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा x, ये आएगा प्लस, अब यही ब्रैकेट आना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x प्लस 25 इक्वल टू, तो ये x प्लस 25, ये x प्लस 25 और ये आ जाएगा x माइनस 20। बोलो क्लियर है यहां तक? फाइनली यहां से x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 25, इसको इक्वेट करोगे 0 से तो माइनस 25, इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। बोलो करेक्ट है? अब अगर x 20 आ गई है तो आप ध्यान से देखो, आपने x लिया क्या था, आपने राज की स्पीड को x लिया था, तो फाइनली यहां राज की स्पीड आ गई। बताओ राज की स्पीड कितनी आई बेटा 20, और अजय की भी स्पीड मालूम चल गई। बताओ अजय की स्पीड कितनी आ गई? अजय की स्पीड है x प्लस 5, x प्लस 5 का मतलब हो गया 20 प्लस 5, तो ये हो गया 25 है ना। ये तो नेगेटिव वाली तो निग्लेक्ट कर देंगे अपन, पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये अजराज की स्पीड आई 20 और अजय की स्पीड आई 25। देखो आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन तो चल रहा होगा, यार ये 4 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमको इतना लंबा सॉल्व करा दिया, तो इसको ऐसा सोच के मत पढ़ो। अभी के लिए आप इसको ऐसा सोच के पढ़ो कि अगर यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आ गया तो तब तो फिर सोचोगे अरे यार पढ़ते पढ़ते छूट गया हमसे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर हमको इतना सॉल्व करने के बाद सीधा 4 मार्क्स मिल रहा है तो भी वर्थ इट है बेटा। अगर मान लो इतना बनाने के बाद मेरे चारों बीट इस क्वेश्चन के बन जाते हैं तो 4 मार्क्स तो मिले ना आपको सीधे सीधे। ठीक है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी हैं, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो राज की स्पीड आई 20, अजय की स्पीड आ गई 25। मैं पूरा रब नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो। हम इसको मिनिमाइज करके क्वेश्चंस देखते जाते हैं एक एक करके, है ना, फिर उसका आंसर करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन पूछा क्या ये देखते हैं बेटा। देखो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय इन 2 आवर। यार अब मुझे एक बात बताओ, है ना, यहां आते हैं वापस से। अब मुझे एक बात बताओ, अजय का डिस्टेंस पूछा है इन 2 आवर, तो पहले एक बात बताओ, क्या अजय की स्पीड आ गई है हमारे पास? बताओ स्पीड कितनी आई बेटा 25, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था, तो ये जो स्पीड आई है ना हमारी 25 किलोमीटर पर आवर होगा। बोलो करेक्ट है? तो अजय का स्पीड आ गया। अब वो बोल रहा है कि अजय का टाइम दिया है हमको कितना 2 आवर, टाइम कितना दिया है 2 आवर। अब वो बोल रहा है 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या नहीं निकाल सकते यार? अब तो बिल्कुल आराम से निकलेगा। आप बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यार स्पीड मालूम है, बताओ स्पीड कितनी 25, टाइम दे दिया उसने कितना 2 आवर, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 50 किलोमीटर चलेगा भाई अजय, अगर उसको टाइम 2 आवर दोगे और अगर उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर, है ना। तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हमने तो पूरा सॉल्व कर दिया, हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला है, इसने इक्वेशन के फॉर्म में उसको सॉल्व किया बेटा। अजय की स्पीड याद है आपको कितनी थी? अजय की स्पीड थी x प्लस 5। बोलो करेक्ट है? तो वो स्पीड हो गया। और टाइम कितना बोला है बेटा उसने 2 आवर बोला है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो x प्लस 5 इंटू 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो फर्स्ट का जो आंसर है तो डायरेक्टली हम बता सकते थे, पहले का आंसर आपका फर्स्ट वाला ही होगा, उतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। लेकिन खैर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नीचे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके वही आंसर है जो हमने सॉल्व किया है। तो पहले वाले का आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो x प्लस 5 इंटू 2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। नाउ सेकंड देख लेते हैं, which of the following quadratic equation describe the speed of the राज कार। यार बढ़िया है। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ द राज कार इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस कर रही है? तो भाई इसके लिए तो करना पड़ता ना बेटा। देखो यहाँ जो इतनी मेहनत मशक्कत करके हमने इक्वेशन बनाई थी,
हमारी इक्वेशन क्या आई है बताओ। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूं इसको। देखो इक्वेशन क्या आई है, हमारी इक्वेशन आई थी ये, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये इक्वेशन आई थी। तो सेकेंड बीट का आंसर ये पूछा है। अब ये इक्वेशन तो तभी आएगी जब पूरा सॉल्व करके निकालोगे, राइट। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वेश्चन हो गया। वही मैं आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बता रहा था यही बातें, कि अगर उतना बड़ा सॉल्व करके आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राजकार, ये भी मिल गई है हमको। स्पीड ऑफ राजकार कितनी आई थी बेटा, याद है, राज की स्पीड हमारी आई थी 20। तो भाई राज की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बन रहा है फटाफट। लास्ट देख लो, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब यार ये 400 किलोमीटर के लिए अजय को कितना टाइम लगा होगा बेटा। तो यार सीधी बात है, अजय का टाइम का एक्सप्रेशन भी आपके पास है, 400 अपॉन एक्स प्लस 5, तो निकाल लो, है ना। अब यार देखो इसको तो मैं रब कर देता हूं, मेरे ख्याल से ये चीज आपने ऑलरेडी लिख ली होगी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं 400 अपॉन एक्स प्लस 5। तो भाई ये देखो अजय का जो है ये है 400 अपॉन एक्स प्लस 5, ये टाइम था t2। तो ये तो निकल सकता है ना, 400 अपॉन एक्स कितना आया था 20 प्लस 5, तो 400 अपॉन 25, कैंसिल कर लो बेटा, कितना हो जाएगा बताओ, 5 5 जा 5 8 जा 0, अगेन 5 1 जा 5, 6 7 8 30, 5 6 जा 30, तो 16 घंटे लगेंगे भाई उसको, 16 आवर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 16 आवर, ऑप्शन इज डी। होपफुली क्लियर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और केस भी इसके भी हिसाब से इनिशियली लग रहा था बड़ा, लेकिन अगर उसको सॉल्व करके सारे ही ऑप्शन के आंसर मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, जॉन एंड जेवंती आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, they mixed up their marbles without knowing how many marbles they had before mixing, but now they have 45 marble altogether, total 45 marble. While playing they lost 10 marble. Since they are not knowing the number of marble they had in the beginning, so they agreed that both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marble they now have is 124. Now they want to know the number of marble each one bought to play, help them. यार ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सीधा उठा करके एनसीईआरटी से आया है। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, तो ये सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग के साथ आपके बुक में प्रेजेंट है ना, तो आप उसको एक बार देखना। चलो इसको अपन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्या दिया है बेटा, जॉन एंड जेवंती आर प्लेइंग विथ मार्बल, they mixed up their marble without knowing how many marbles they had before mixing, but now they have 45 marble all together, total marble उनके पास 45 हैं, ठीक। while playing they lost 10 marble। अब यार इसको ना एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से हम बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट जॉन हैव, है ना, जॉन हैव एक्स मार्बल, क्योंकि दोनों का नहीं पता है हमको, और यहां पर कहीं अच्छा ये दिया ही है, देखो ना, एज्यूम करने से पहले बेटा एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ऑलरेडी दिया है, जॉन हैज एक्स मार्बल, है ना, और राइट द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जेवंती। तो फिलहाल देखो जॉन के पास कितने मार्बल है, एक्स मार्बल है, टोटल मार्बल कितने हैं आपके पास, तो टोटल मार्बल है 45 मार्बल है। तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हुए तो क्या जीवंती के पास, जीवंती है कितने मार्बल हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स मार्बल हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, टोटल मार्बल 45 है, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास कितने मार्बल हुए बेटा, 45 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है, ठीक।
तो ऐसी बात है कि जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल। ठीक है, नाउ वाइल प्लेइंग अब इसके बाद उन लोग खेलना चालू किए, दे लॉस्ट 10 मार्बल्स, दोनों 10-10 मार्बल लूज कर गए। तो यार एक बात बताओ, अगर जॉन 10 मार्बल लूज करेगा तो जॉन के पास कितना मार्बल रहेगा? इफ दे लॉस 10 मार्बल्स, ठीक है, देखो आगे देखो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। while playing they lost 10 marbles, since they are not knowing the number of marble they had in the beginning, so they agreed that both of them lost 5 marble each। ठीक, तो 10 मार्बल उनके टोटल लूज हो गए, तो उन्होंने क्या किया, 5 जॉन का लूज कर दिया और 5 जयवंती का लूज कर दिया। यार मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों 5-5 मार्बल लूज किए हैं तो जॉन के पास टोटल x मार्बल थे, तो अगर टोटल 10 मार्बल लूज किए हैं तो जॉन ने 5 किए हैं, तो जॉन का कितना होगा? देन जॉन है JOHN, देन जॉन हैव, जॉन के पास पहले x था बेटा, 5 लूज कर दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और जयवंती के पास इतना था, जीवंती के पास कितना था? 45 माइनस एक्स, तो इसने भी 5 लूज किया, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। बोलो करेक्ट है ना? इसने भी 5 लूज किया, तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? तो भाई ये जॉन के मार्बल हो गए, ये जीवंती के मार्बल हो गए, है ना? अब इसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों जब 5-5 मार्बल लूज कर गए सॉरी, इसमें कुछ कंडीशन दिया, देखो 5 मार्बल ईच and the product of number of marble they now have is 124। यानी 5-5 लूज कर जाने के बाद इनके जो मार्बल्स इनके पास है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? 124। और प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, बताओ प्रोडक्ट क्या होता है यार? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। जॉन के पास कितना बचा है बेटा? x माइनस 5, और जयवंती के पास कितना बचा है? 40 माइनस एक्स। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये दिया हुआ है आपको कितना? 124। तो सिंपल है, अगर ऐसा है तो हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन बन जाएगा तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो फटाक से बताओ क्या हो जाएगा? x इंटू 40 हो जाएगा 40x, x इंटू x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40, 5 4 जा 20 तो माइनस 200, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 5x इज इक्वल टू 124। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? बिल्कुल अच्छे से। अगेन देखो आगे क्या कर सकते हैं अपन, ये आ जाएगा 40x प्लस 5x, क्या हो जाएगा बेटा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब ये एक्स स्क्वायर ना हम जनरली नेगेटिव नहीं रखते, तो ये पूरे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर पूरे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, 45x प्लस 45x उधर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 45x। बोलो करेक्ट है? माइनस 200 उधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस 200, और ये यहां पहले से है प्लस 124 इक्वल टू क्या? 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा बेटा? 324 इक्वल टू क्या? 0। बोलो करेक्ट है ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब यार ये, अब देखो इक्वेशन हमारी बन गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको अगेन सॉल्व करना है। अगेन आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। मेरे हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटर है ना? 324 को अपन स्प्लिट कर देते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं 324 को स्प्लिट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 है ना, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। मिडिल टर्म को देखते हुए स्प्लिट करना बेटा। मिडिल टर्म कितना लाना है? 45 लाना है। अगेन बताओ, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक, अगेन यहां तो ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अगेन बताओ, 8 प्लस 1 9, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 है ना, 7 8 3 7 जा 21 हो गया। बोलो करेक्ट है? एक बार देख लो यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 27 से बनेगा क्या? नहीं 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 बनेगा अभी भी, है ना? तो उसको और मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ 3 से करेंगे तो 3 9 जा, बोलो करेक्ट है? एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना होगा बेटा? है ना, 18 2 जा 2 8 जा 16, 1 2 जा 36,
36 प्लस 9 आएगा क्या 45? जरा चेक करो। 36 प्लस 4 हो गया 40। हाँ आ रहा है, बोलो करेक्ट है। ऐसी ना स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त, ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। आप देखो अगर मैं ये तीनों को ये चारों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 तो 12 3 आ रहा है मेरा 36। बोलो क्लियर है। और ये 36 और 9 को अगर मैं ऐड करूं तो 45 आ रहा है। तो मैं बिल्कुल 324 को स्प्लिट कर सकता हूं 36 और 9 से। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं 36 और 9 से इसको स्प्लिट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? देखो स्पेस है क्या इधर? स्पेस देखते हैं थोड़ा सा। हाँ है। इसको ना थोड़ा सा अब अपन ऊपर सॉल्व करते हैं, जगह है हमारे पास बहुत। चलो देखो यहां पर नाउ देखो बेटा इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ना मैं स्प्लिट कर रहा हूं, स्प्लिट किसे करूंगा? 36 और 9 से। तो देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी 45 आएगा, प्लस 324 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? इन दोनों में x कॉमन जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 36। ये माइनस साइन एज इट इज, दोनों में से 9 कॉमन ले लो क्योंकि ये x माइनस 36 है, 100% ये भी यही आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x माइनस 36, x माइनस 36 ब्रैकेट के बाहर, तो ये आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 36 एंड एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, और वो दो आंसर कैसे हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ। या तो जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जयवंती के पास 9 मार्बल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल मिला के कितने मार्बल हैं यार? 45 मार्बल है। बोलो करेक्ट है। या तो जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जयवंती के पास 36 मार्बल होंगे। ये कुछ इस टाइप से आंसर है, ठीक है। एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 होंगे, या एक के पास 9 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 36। तो ये पूरा इंटायर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से अगेन आप ऐसा सोचोगे जरूर एग्जाम में, क्योंकि केस बेस है ना, आपको लगेगा यार बहुत बड़ा केस बेस आया था। ऐसा नहीं है बेटा, इतना अगर सॉल्व करके, फिर से मैं बोल रहा हूं 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है तो ये वर्थ इट है ना। और वो भी एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन। आप देखो क्या बोला है, इफ जॉन हैड एक्स मार्बल राइट द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ मार्बल जयवंती हैव। तो पहला बीट तो एकदम आसान है। जॉन के पास अगर x मार्बल है तो जयवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स, जो कि हमने पहले ही लिख लिया था। बोलो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया 45 माइनस एक्स। तो वहां पर 1 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, लड्डू है। सेकंड क्या बोला है? रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड केस के लिए आपको ये पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। ये तो पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, यानी सेकंड का आंसर ये हो गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये सेकंड का आंसर है। बोलो करेक्ट है। नाउ थर्ड देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है सॉल्व करके जॉन के पास कितने मार्बल हैं ये निकालो। तो आप यहां पर ऐसा बताओगे कि भाई जॉन के पास 36 मार्बल भी हो सकते हैं, या जॉन के पास 9 मार्बल होंगे। या आप उसको ऐसा लिखना, इफ जॉन हैव 36 मार्बल देन जयवंती हैव 9 मार्बल, एंड इफ जॉन हैव 9 मार्बल देन जयवंती हैज 36 मार्बल। ठीक है, इसका इस टाइप से आंसर होगा। तो थर्ड बिट का भी आंसर मिल गया हमको। फोर्थ बिट देखो क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, then find the value of alpha plus beta or alpha plus 1 and beta minus 1। तो होपफुली आपको ये जॉन जयवंती वाला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन इसका जो लास्ट बीट है ना, इसका जो ये लास्ट बीट है, ये एकदम अलग है, हटके है, क्वेश्चन से ही बिल्कुल अलग है ना, सेपरेट है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल से आया है बेटा। देखो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब ये रूट्स है तो पहले तो इसको पहले सिस्टोमेटिक फॉर्म में लाओ। देखो इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन है। पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स
माइनस पी इंटू 1 माइनस पी माइनस सी इक्वल टू व्हाट, 0। बोलो क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, राइट। अगर मैं यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लू ना तो ये हो जाएगा p प्लस सी इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, अब यहां पर आप अल्फा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लिख सकते हो। मैंने पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। अब ऐसा लाने से मुझे इसके a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a कितना है बेटा हमारा 1, b कितना है x का कोफिशिएंट माइनस p, और c कितना है हमारा, c जो होगा ये पूरा c है, दैट इज माइनस p प्लस c, ये मेरा c है। बोलो करेक्ट है? तो यहां से मैं कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूं। बोलो करेक्ट है? तो पहले तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस पी अपॉन ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम पी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, पी। बोलो करेक्ट है? ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, सी कितना है बेटा माइनस पी प्लस सी अपॉन ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका, अल्फा इंटू बीटा हो गया सॉरी, कितना माइनस पी प्लस सी। अब बोलोगे सर ये तो निकालना ही नहीं था, निकालना क्या था ये तो देख लो। तो भाई आप देख लो पहले, हमको निकालना क्या है बेटा, इसको तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप की इक्वेशन को। तो जो निकालना है ना उसको कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करना पड़ेगा, इतना ही डेटा है हमारे पास फिलहाल में। आप देखो निकालने क्या बोला है, आपको बोला है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालो, ऐसा बोला हुआ है। तो भाई ऐसा बोला है तो डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं ना, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर अपन, है ना। अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा इंटू बीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा इंटू 1 बिकम अल्फा, 1 इंटू बीटा बिकम बीटा, 1 इंटू 1 बिकम 1। अब देखो बड़े ही प्यार से अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। इसकी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखी है बेटा, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ, माइनस पी, लिख देता हूं माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पी प्लस 1। तो माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। तो प्लस पी माइनस पी कैंसल आउट, तो माइनस सी प्लस 1 यानी कि 1 माइनस सी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करके आपको इसको छोड़ना है। अगेन देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको इस केस बेस के हिसाब से मत पढ़ो, आप इसको ऐसा पढ़ो कि कहीं यही क्वेश्चन एक सेपरेट एग्जाम में 2 मार्क्स का मिल गया तो, अगर यही क्वेश्चन एक सेपरेट एमसीक्यूज बन के आ गया तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ऐसा नहीं करना कि ये क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है तो हम ये स्किप कर देंगे। ऐसा तो मैं भी कर सकता था कि भाई ये अरे यार ये कहां पूछेगा, पूछता है बेटा। आप पीवाईक्यूज को देखोगे ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि हमको लगता है देख करके कि हाँ यार ये कैसे बोर्ड एग्जाम में आ गया, इतना हार्ड तो होता है ना। नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके जानी है, एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस करके जानी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे बिगड़े ना। ठीक है, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। For covering the distance of 15 kilometer, the boat took 1 hour more for upstream than downstream. Let the speed of stream be x. Now ये upstream और downstream से related question, मैं बता दूं आपको this question ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये NCERT के एग्जाम्पल का है, जो डिडक्टेड एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल का, यानी पुराने बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और अब यकीन नहीं मानोगे ये क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में आता है बेटा, डिडक्टेड एक्सरसाइज में होने के बाद भी ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में दे देता है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना, और बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलो इसी बहाने मैं केस बेस के ही थ्रू आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चलो इसका पहले मेरे को कंसेप्ट बनाना पड़ेगा आपको समझाने से पहले, तो पेशेंस रखना, आराम से इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। चलो देखो, सबसे पहले ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है इसको समझ लो आप। यहां पर देखो, जैसे मान लो यार, मैं आपको एक अलग टाइप से समझाता हूं इजी वे में, है ना। मान लो ये ऐसी एक नदी है, ऐसा तो होती नहीं कभी, लेकिन इमेजिन कर लो है, और यहां पर एक बोट है, ठीक है, यहां एक बोट है। बोलो क्लियर है? ठीक। अब इसको बोलूंगा मैं अपस्ट्रीम, और इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि ये नीचे है तो इसको मैं बोलूंगा डाउनस्ट्रीम, है ना। इसको बोल दिया डाउनस्ट्रीम और ये क्या है, अपस्ट्रीम। पहली कंडीशन में बोट अपस्ट्रीम है, दूसरी कंडीशन में हम बोट को डाउनस्ट्रीम में रखेंगे। मैं दोनों का फंडा बताता हूं। कभी भी जब भी हम अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, यहां पर दो स्पीड या दो वेलोसिटीज की बात होती है। एक वेलोसिटी होती है बोट की और दूसरी वेलोसिटी होती है स्ट्रीम की, पानी की। दो वेलोसिटी की बात करेंगे, एक बोट की और एक स्ट्रीम की। मैं आपसे पूछते जा रहा हूं, आप बताते जाओ। जैसे मान लो ये अपस्ट्रीम का केस है, बोट को ऊपर जाना है बेटा, तो मान, क्योंकि बोट यहां पर ऊपर चढ़ रही है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं वीबी से डिनोट कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट। बोलो करेक्ट है। अब अगर मैं आपको बोला कि यहां पर मैं पानी डालूं, तो आप बताओ पानी किधर फ्लो करेगा बेटा। अगर मैं यहां पानी डालूं तो बट ऑफ कोर्स पानी जो है वो इस साइड, या वाटर जो है वो इस साइड फ्लो करेगा। तो अगर मैं अपस्ट्रीम के केस में आपसे स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछूं, पानी की वेलोसिटी पूछूं, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? तो पता ये चला कि जब भी बोट ऊपर जाएगी, पानी का जो बहाव है वो नीचे की तरफ रहेगा, यानी पानी नीचे की तरफ है उसका। अपस्ट्रीम के केस में पानी का जो वेलोसिटी है और बोट का जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। पानी नीचे आ रहा है, बोट को ऊपर जाना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर इस बोट को ऊपर चढ़ना है तो क्या बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से कम हुई तो बोट तो पीछे गिर जाएगी। अगर इसको ऊपर चढ़ना है तो कहीं ना कहीं इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वीबी, इसको कहीं ना कहीं वीएस से ज्यादा होना पड़ेगा। बोलो करेक्ट है। और यहीं से आता है अपस्ट्रीम में स्पीड का कंसेप्ट। कभी भी याद रखना, अपस्ट्रीम में अगर बोट को ऊपर चढ़ना है बेटा, तो इसकी स्पीड हमेशा इसकी स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना। मान लो अगर मैंने आपको बोला कि बोट की जो स्पीड है वो 20 है, कितना है, 20 और स्ट्रीम की जो स्पीड है ये 10 है, कितना है, 10। इसका 20 और इसका 10, तो आप मुझे बता सकते हो बोट किस स्पीड से ऊपर जाएगी? तो अगर इसकी स्पीड 20 है और इसकी स्पीड 10 है, तो बोट नेट कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी? 20 माइनस 10 कर दूंगा तो आप बोल सकते हो भाई ये जो बोट है ये नेट 20 के स्पीड से नेट 10 के स्पीड से ऊपर जा रही होगी। क्योंकि 20 इसकी स्पीड है, स्ट्रीम इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो नेट कितने स्पीड से ऊपर जाएगी? नेट 10 की स्पीड से ये ऊपर जाएगी। बोलो क्लियर है यहां तक? अगर ये समझ में आ गया तो यहां पर आपको एक नोट है, ये ध्यान रखना। कभी भी अपस्ट्रीम के केस में, ये तो मैंने अभी आपको फंडा समझाया है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसका न्यूमेरिकल बनाना आसान है। अगर आपको ये चीजें मालूम है तो आप बिल्कुल आराम से बनाओगे। अपस्ट्रीम के केस में हमेशा स्पीड जो होती है वो होती है वीबी माइनस वीएस। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई अपस्ट्रीम में मुझे बोट की स्पीड बता सकते हो, तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी बेटा, नेट स्पीड क्या होगी उसकी, वीबी माइनस वीएस, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। बोलो क्लियर है? होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक उसी तरीके से अब अपन डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। देखो
ये है डाउनस्ट्रीम। अगेन मैं बोलूं यहां पानी अगर हम डालेंगे तो ऑफकोर्स पानी नीचे की तरफ ही जाएगा, और डाउनस्ट्रीम के केस में बोट भी नीचे की तरफ ही आ रही है, तो बोट की स्पीड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और स्ट्रीम की भी स्पीड का डायरेक्शन नीचे ही है। तो तुम बताओ क्या यहां पर स्ट्रीम बोट को नीचे गिरने में हेल्प करेगी? अगर पानी का भी डायरेक्शन नीचे है, बोट का भी डायरेक्शन नीचे है, तो यहां पानी मदद करेगा बोट का नीचे गिरने में। बोलो करेक्ट है? तो अगर मैं आपसे डाउनस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड की बात करूं, डाउनस्ट्रीम के केस में मैं अगर आपसे स्पीड की बात करूं, तो सपोज करो बोट की स्पीड अगर 20 है, स्ट्रीम की स्पीड अगर 10 है, तो बोट कितने स्पीड से नीचे गिरेगी? बोट जो है वो 30 के स्पीड से नीचे गिरेगी। 10 तो उसकी खुद की और स्ट्रीम की भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना डाउनस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड कितनी होती है बेटा, या नेट स्पीड कितनी होती है? वीबी प्लस वीएस। इसमें बोट की और स्ट्रीम की दोनों की स्पीड ऐड कर देते हैं। पूरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, स्टूडेंट्स के बीच में एक फोबिया रहता है भाई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब हार्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की केस में सिर्फ ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अपस्ट्रीम में नेट स्पीड कितनी होती है? वीबी माइनस वीएस, ये आपको मालूम होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड कितनी होती है? वीबी प्लस वीएस, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको मालूम है तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक, अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक, चलो मैं इसको अभी रब करता हूं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। मैंने अभी आपका बेसिक तैयार कर दिया, अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। स्पीड ऑफ अ मोटर बोट, बोट की स्पीड दी है, वीबी दिया है, बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया है कितना? 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम। यानी एक मोटर बोट है, डिस्टेंस दिया है 15 किलोमीटर, एक मोटर बोट है, 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ी होगी और 15 किलोमीटर नीचे उतरी होगी। यानी जितना चढ़ रही है अपस्ट्रीम में उतना ही नीचे उतर रही है डाउनस्ट्रीम में। डिस्टेंस दोनों का सेम है। बोलो करेक्ट है? और इसमें बोट की स्पीड हमको दी हुई है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। और किसकी स्पीड निकालने बोला है? हमको स्ट्रीम की स्पीड यहां पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? आगे यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर लिखा ही होगा, लेकिन खैर यहां लिखा है, देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको निकालनी है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो देखो क्वेश्चन, होपफुली आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो एक बार और इसको रीड कर लो। बोट की स्पीड है 20, डिस्टेंस है हमारा 15, बोट टुक 1 आवर मोर टू, ये जो 1 आवर मोर टू अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिया ना, एक तरीके का रिलेशन है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। पहले हम अपना इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। आप देखो, मैं सबसे पहले एज्यूम कर लूंगा, देखो यहां पर स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है ये बता दो। स्पीड ऑफ बोट ये दिया है हमको कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो करेक्ट है ना? स्पीड ऑफ बोट हमको कितना दिया हुआ था? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो चीज दी है पहले उसको मैं मेंशन कर देता हूं। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना बेटा? डिस्टेंस दिया है हमको 15 किलोमीटर। लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया हुआ है, यानी वीएस नहीं दिया है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, है ना? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? x किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक करके मैं केस सॉल्व करके देता हूं आपको। सबसे पहले ना अपस्ट्रीम की बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अपस्ट्रीम के केस में जब बोट ऊपर चढ़ रही होगी, नेट स्पीड कितनी होगी? मैं आपसे अगर नेट स्पीड की बात करूं तो नेट स्पीड अपस्ट्रीम के केस में कितनी होगी? हमको अच्छे से मालूम है अपस्ट्रीम के केस में नेट स्पीड होती है वीबी माइनस वीएस। यानी कि बोट की स्पीड कितनी है बेटा? 20, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x, तो ये हो जाएगा कितना? 20 माइनस एक्स। ये अपस्ट्रीम के केस में मैंने नेट स्पीड की बात की आपसे। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, कितना? 15 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम के केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टाइम कितना लगेगा,
तो मान लो मैं अपस्ट्रीम के टाइम को T1 दे देता हूं और टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से T1 निकाल लेंगे हम। बताओ T1 कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस कितना है 15 अपॉन स्पीड कितना है 20 माइनस x। बोलो करेक्ट है? तो ये आ गया हमारा क्या? T1। बोलो करेक्ट है? ये इन्होंने किसके लिए सॉल्व किया? अपस्ट्रीम के लिए सॉल्व किया। सेम ऐसे ही इक्वेशन हम बनाते हैं अपने डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, डाउनस्ट्रीम के लिए करते हैं। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो क्या डाउनस्ट्रीम के लिए आप नेट स्पीड बता सकते हो कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम के लिए क्या मुझे आप नेट स्पीड बता सकते हो कितनी होगी? तो भाई डाउनस्ट्रीम के लिए नेट स्पीड होगी VB प्लस VS। तो VB कितना दिया था 20, VS हमने कितना लिया है x, तो स्पीड कितना हो गया 20 प्लस x। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डिस्टेंस होगा आपका 15 किलोमीटर, सेम है डिस्टेंस। तो क्या यहां पर इसके टाइम को मैं T2 बोल, और T2 कितना होगा? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से T2 निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 15 अपॉन स्पीड कितना है 20 प्लस x। आपको कुछ फील होना चाहिए, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसमें अपन ने T1 और T2 को आपस में रिलेट करा था, सेम ये भी क्वेश्चन बस वैसा ही है। फर्क इतना है कि इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट लग रहा है। अब आप देखो कहां ये हार्ड है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में सिर्फ ये स्पीड का खेल है बेटा, बाकी तो पिक्चर वही है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाली फॉर्मूले से हम बना रहे हैं सबका सब क्वेश्चन, ठीक है? तो मैंने ये अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लिया, मैंने ये डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लिया। अब ये दोनों टाइम के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ो। देखो क्या दिया है। देखो उसमें पढ़ो क्या दिया हुआ है रिलेशन। यहां लिखा हुआ है बोट टुक 1 hour more for the upstream than the downstream। जो बोट है ना बेटा, उसको 1 घंटे ज्यादा लगे हैं अपस्ट्रीम में देन टू द डाउनस्ट्रीम। देखो सीधा सीधा कॉमन सेंस है यार। मुझे एक बात बताओ, बोट ऐसे ऊपर चढ़ रही है और फिर नीचे उतर रही है, आप बताओ किस में ज्यादा टाइम लगेगा? सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई ऊपर चढ़ने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे तो जल्दी से उतर जाएगी। बोलो करेक्ट है? तो ऊपर चढ़ने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है उसको, ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है। देखो बोट टुक्स 1 hour more for upstream than the downstream। तो भाई ये रिलेशन तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि बोट को ऊपर चढ़ने के लिए हमको 1 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी कि ये जो अपस्ट्रीम का टाइम है, देखो यहां पर अब मैं आपको ये रिलेशन बना के देता हूं। तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा अपस्ट्रीम का टाइम है, अपस्ट्रीम का टाइम कितना है T1, तो ये जो अपस्ट्रीम में ऑफकोर्स ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो भाई ये जो T1 है ना, ये हमारे डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा है। यानी T1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा? T2 प्लस 1। ये जो अपस्ट्रीम का टाइम है, ये डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1 घंटे ज्यादा है। बोलो आया समझ में? अगर ये इक्वेशन तक अगर आप पहुंच गए, अगेन मैं बोल रहा हूं 100% आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इतना ही फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था आपको। अगेन बताओ T1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 15 अपॉन 20 माइनस x इज इक्वल टू, बताओ T2 की वैल्यू क्या होगी? 15 अपॉन 20 प्लस x प्लस 1। 1 को 1 अपॉन 1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इसको बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था। चलो देखो क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 15 हो जाएगा 15, अगेन 20 प्लस एक्स इंटू 1 हो जाएगा 20 प्लस एक्स का होल अपॉन 1 इंटू 20 प्लस एक्स हो जाएगा 20 प्लस एक्स। जल्दी जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा बेटा? 35 प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स। बोलो क्लियर है ना? यहां तक तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट पूरा इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा। मैं अपने हेल्प के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप मत करना, आप सेल्फ करो तो ज्यादा बेटर है।
सबसे पहले ये ब्रैकेट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 15 इंटू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स इंटू ये ब्रैकेट इधर चला जाएगा तो 20 माइनस एक्स। बोलो करेक्ट है। फटाफट करते हैं। सबसे पहले 15 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 20 कर लो, ये हो जाएगा 300 प्लस 15 इंटू एक्स 15x इज इक्वल टू अगेन ये 35 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 35 इंटू 20 तो 35 इंटू 20 ये आ गया 700 अगेन 35 इंटू माइनस एक्स ये माइनस 35x अगेन ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा x इंटू 20 तो 20x x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक, कहीं कोई डाउट? और अगर ये हो गया तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 15x इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये आ गया 700 माइनस 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम माइनस 15x। बोलो करेक्ट है। और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर को हम कभी नेगेटिव नहीं रखते तो ये पूरे टर्म्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। माइनस 15x इधर आ जाएगा, इट विल बिकम प्लस 15x। प्लस 700 इधर आएगा तो माइनस 700 प्लस 300 माइनस सॉरी प्लस 15x इक्वल टू क्या हो गया 0। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। अब देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर 15x प्लस 15x विल बिकम 30x और माइनस 700 प्लस 300 कितना हो जाएगा बेटा माइनस 400। बोलो करेक्ट है, इज इक्वल टू कितना 0। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा खत्म हुआ, हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप देखना कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में एक आध बिट अभी तक हमने देखा है इक्वेशन का ही पूछ लेता है, क्योंकि यहां तक बन गया तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम आराम से कन्वीनियंटली इसका आंसर निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करते हैं। 400 से हमको 30 बनाना है। अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो देखो यहां पर अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 400 का तो अगेन 2 2 जा 4 0 0 अगेन 2 1 जा 2 0 0 2 5 जा 10 0। देखते हुए करना है इसको, 30 बनाना है ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अभी तो नहीं बनेगा। अगेन बताओ 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 है ना, तो अभी भी नहीं बनेगा ये। अगेन बताओ 5 5 जा 25 अगेन 5 1 जा 5। देखो तो जरा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है ना। 16 इंटू 5 ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40। ठीक है 20 लिख रहा हूं मैं भी। अच्छा देखो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 8 जा कितना हो गया ये 40 हो गया। और ये 5 2 जा कितना हो गया बेटा 10 हो गया। तो 40 इंटू 10 से तो फट से स्प्लिट हो रहा है। मैं भी कहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ यार, ये तो ओरली समझ में आ रहा है। 400 है 30 बनाना है तो 40 10 जा हो जाएगा। बताओ चलो एक्स स्क्वायर ज्यादा सॉल्व कर लिया लग रहा है आज अपन, है ना, दिमाग नहीं चल रहा है। अच्छा बताओ ये 400 है, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 30x बनाना है। अच्छा ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस 40x माइनस 10x, क्योंकि 40 माइनस 10 30 होता है, माइनस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अगेन ये माइनस दोनों में से 10 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। अगेन ये आ जाएगा x प्लस 40 अगेन ये कितना आएगा बेटा x माइनस 10 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से क्या अब x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं बिल्कुल आराम से। इसको इक्वेट करूंगा 0 से तो x इज इक्वल टू माइनस 40 आएगा, जो कि कभी हो नहीं सकता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको इक्वेट करूंगा 0 से तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? होपफुली आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां पर फाइनली हमारी स्पीड निकल के आ गई x इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन लगभग पूरा हुआ कंप्लीट, है ना। तो एक एक करके अब केस बेस के सारे क्वेश्चंस चेक करते हैं कि हमारे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। चलो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x
द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी। अगर मैं x लेता हूं तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, 20 माइनस एक्स, क्योंकि बोट की स्पीड 20 है और स्ट्रीम की कितनी है x। तो ये तो हमारा पहला ही इक्वेशन है जो हमने बनाया था, है ना। ये स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 20 माइनस एक्स, है ना, यहां दिख नहीं रहा है। चलो आंसर आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस एक्स। फर्स्ट का आंसर ओरली बन गया। सेकंड बोलो, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। अब देखो इसने कितने आसानी से पूछा है भाई, इतने आसानी से थोड़ी ना बना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। यहां आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400। बताओ आंसर कौन सा आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। बोलो क्लियर है। अगेन थर्ड बीट देखो क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। फाइनली जो हमने निकाला इतना मेहनत मशक्कत करके, x की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारी 10। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है। लास्ट बोला है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउनस्ट्रीम। तो भाई डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा यार, तो अब तो निकाल सकते हो ना। आपका x 10 आया है, देखो ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है ये t2, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 15/30, 15/30 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया बेटा 0.5, है ना। तो आंसर आएगा 0.5। ये जो है आर में आएगा, ये देखो ये जो आएगा ऐसा समझ लो ना, 0.5 यानी 1/2 आर आया, उसको मिनट में करने के लिए इंटू 60 करेंगे, तो 1/2 इंटू 60 कितना हो जाएगा बेटा 30। तो आंसर आएगा हमारा 30 मिनट्स, है ना। ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आएगा 30 मिनट्स। बोलो क्लियर है यहां तक। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर केस बेस के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आप उसको इस नजर से मत देखो, उसको ऐसा देखो कि हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सीधा सीधा 4 मार्क का एक क्वेश्चन बना लिया। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए 4 मार्क्स मिले ना बेटा, केस बेस को छोड़ो ना यार, इसी इसी के ही बेसिस पे तो हमने चारों क्वेश्चन के आंसर कर दिए बिना कुछ किए। बोलो करेक्ट है। हाँ हाँ, अगर ये होता कि इसके अलावा भी कुछ और सॉल्व करने बोलता तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन आपने ये सॉल्व किया और सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन बन गया, तो और क्या चाहिए। बोलो करेक्ट है। अगेन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे सारे केस बेस खत्म हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ये लेक्चर है। ये सिर्फ केस बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं ये लॉन्ग आंसर में भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मुझसे कोई वीडियो लेक्चर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।